I'm going to speak about covenant relationship. और मैं वाचा के रिश्ते के बारे में बात करूंगा। A covenant relationship is it's like, the covenant that God made with Abraham. और एक वाचा का रिश्ता एक ऐसा है जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बनाया। Or a covenant that's there between a husband and wife when they marry. It's a covenant relationship. या एक ऐसा रिश्ता जो एक पति और पत्नी के बीच में है जब उनकी शादी होती है। We're going to the Ephesians chapter 4 verse 16. और हम जाएंगे इफिसियों 6 अध्याय उसके 16वीं आयत में। We're going to read this verse thoroughly, break it down and try to understand it. हम इस आयत को पढ़ेंगे, इसको तोड़ करके हम समझने की कोशिश करेंगे। It begins in this manner. Verse 16 says, He makes the whole body fit together perfectly, as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. वरन प्रेम में और सच्चाई से चलते सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंधकर और संगठित होकर प्रत्येक अंग ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है और इस प्रकार से प्रेम में स्वयं उन्नति होती है। When we break it down, it's speaking about He makes the whole body. So who is He? और अगर हम इस आयत को अगर हम तोड़ करके देखें तो यहाँ पे लिखा है कि उसकी देह, किसकी देह, कौन है वो? Who is it? He. वो कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? He is the Lord Jesus Christ, the head of the church. और वो है प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है। He is everything the church is and does flow through him. और वो वही है जिसके द्वारा कलीसिया बनती है, उत्पन्न होती है और अपने जीवन को पाती है। The next thing is that the whole body. और दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं, पूरी शरीर या पूरा देह। What is the body? पूरी देह क्या है? The body is the church. जो देह है वो कलीसिया है। Made up of every believer जो who हर has placed his faith in Jesus Christ. और वो हर उस विश्वासी से मिलके बनता है जिसने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में डाला है। It includes you and me, the person sitting in front of you or the person sitting behind you. Every believer forms the whole body. और जब हम पूरी देह की बात करते हैं तो आप और मैं और जो आपके सामने बैठा है, जो आपके बगल में बैठा है, हम सब मिल करके परमेश्वर की देह को बनाते हैं। He is Jesus Christ. यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? किसकी देह के बारे में? वो है यीशु मसीह। The whole body is the church. देह क्या है? वो पूरी कलीसिया है। Then we find that He makes the whole body fit together perfectly. और फिर हम आयत को देखते हैं कि वो पूरी देह को संगठित करता है ताकि वो एक साथ बंध कर काम करे। Just as the parts of the human body are joined together in the right places. और जैसे इंसानी देह के अलग-अलग अंग अलग-अलग स्थान पे सही तरीके से जुड़े हुए हैं। Every Christ places every believer exactly where they belong in the body. और उसी प्रकार से परमेश्वर क्या करता है? वो मसीह की देह में भी हर विश्वासी को एक सही स्थान पे रखता है जो उसके लिए उचित है। So you and I are placed. God knows. He has planned it and He has put us in that place. और अगर आप और मैं परमेश्वर के इस देह का अंश हैं तो हम जहां हैं परमेश्वर जानता है कि हम क्या काम के हैं और उसने हमें उसी रीति से वहां रखा है। The King James Version also continues to put it in this manner. The whole body fitly joined together and compacted, that which every joint supplieth. और अगर हम किंग जेम्स के अनुवाद को पढ़े तो वो इस प्रकार से कहता है कि पूरा जो शरीर है, उसके जो अंग हैं, वो एक साथ बंद करके इस प्रकार से जोड़े गए हैं कि हर जोड़ जो है वो अपना काम पूर्ण कर सके। The joints are the points of connections between two believers. और जो जोड़ है वो दो विश्वासी के बीच में मिलने का कारण या जोड़ के समान है। Just as the shoulder joins the arm,
जैसे कंधा हाथ को जोड़ता है शरीर से to the body and enables to do all the necessary function, और सारे हाथ के काम हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा कंधा जुड़ा हुआ है। believers are connected one to another, that God's life, love, strength and gifts may flow throughout the body. और इसी प्रकार से परमेश्वर ने एक दूसरे विश्वासी को ऐसे जोड़ा है आपस में ताकि उसका प्रेम, उसका जीवन, उसका अभिषेक और उसके जो उपहार हैं वो एक दूसरे तक हम पहुंचा सके। Many people want to be the hand or the eye or the tongue, और बहुत सारे लोग चाहेंगे कि नहीं, हमें बहुमूल्य स्थान मिलना चाहिए, हमें सिर बनना है, हमें आंख बनना है या हमें जीभ बनना but है। we must understand that God values the ligaments. These are the believers who quietly hold the church together. Yes. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उस मांसपेशी के, उस बंधन के जोड़ के समान हो ताकि हम कलीसिया को जोड़ के रखने वाले लोग बने। So we hold the body is held together through prayer, encouragement, administration, hospitality, giving and faithful service. और इसीलिए ताकि कलीसिया जो है वो प्रार्थना के द्वारा, वो उत्साह के द्वारा, वो एक दूसरे के लिए काम और सेवा के द्वारा, वो एक दूसरे की सेवकाई के द्वारा, दान देने के द्वारा और विश्वास योग्यता के साथ काम करने के द्वारा जुड़ी रहे। Without them, the body cannot function properly. क्योंकि बिना इसके देह अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। As each part does its own special work. जब हर एक अंग मिल करके अपना बहुमूल्य काम को करता है। That is the next line to in that verse. और उस आयत में वही बात आगे बोली गई है। Who is the each part? कौन कौन है वो अलग अलग अंग जिसके बारे में बात It हो is रही you है? and me. वो है आप और मैं। God has given every believer a unique gift. और परमेश्वर ने हर विश्वासी को एक अलग हुनर और एक अलग तोहफा दिया है। A calling. He has given you a calling and a ministry. और परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दी है और एक सेवकाई दी है। One thing we must understand is that there is no one here without a purpose. और हमें एक बात समझना है, यहाँ पे बैठे हुआ कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन का कोई मकसद ना हो। When each believer faithfully uses his or her God-given gift, जब हर विश्वासी विश्वास योग्यता के साथ अपने हुनर को जो परमेश्वर ने दिया इस्तेमाल करता है, the church is strengthened and Christ is glorified. तब कलीसिया मजबूत होती है और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलता है। The next line that we find in that main verse, Ephesians, it helps the other parts to grow. और इफिसियों 6 में जो हम दूसरी बात देखते हैं कि इसी प्रकार से बाकी अंग उन्नति करते हैं। Our responsibility is not only to serve God individually, हमारा केवल यही जिम्मेदारी नहीं कि हम अकेले ही परमेश्वर की सेवकाई करें, but to help the other fellow believers grow spiritually. मगर ये भी है कि हमारे जो संगी विश्वासी भाई बहन हैं वो भी उन्नति कर सकें। We encourage one another. हम एक दूसरे को उत्साहित करते We हैं, pray for one another. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते We हैं, teach one another. हम एक दूसरे को सिखाते हैं, We bear with one another's burden. हम एक दूसरे के बोझ को उठाने में सहायता करते We हैं, strengthen one another हम एक दूसरे को दृढ़ और मजबूत करते so हैं that we all may be like Christ Jesus. ताकि हम सब मिलकर के यीशु मसीह के समान बन सकें। The result? और इसका नतीजा क्या होता है? The result of such an event is that when every believer fulfills his or her God-given role, the body becomes healthy. और जब हर विश्वासी मिलकर के अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी करता है जो परमेश्वर ने दिया है, तो जो देह है वो मजबूत हो The जाती है, body begins to grow. फिर जो देह है वो उन्नति करने The लगती body है, is united with each other. फिर जो देह है वो मिल करके काम कर The पाती body है, is strong. फिर जो देह है वो दृढ़ और मजबूत The हो जाती body is है, mature in Christ. और जो देह है वो यीशु मसीह में और परिपक्व हो And जाती the है, body is built up in love. और इस प्रकार से देह प्रेम में उन्नति कर पाता है। This is God's design for His church. और यही रचना परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए बनाया। Till now, what we have done is analyzing that verse. अभी तक तो हम केवल उस आयत को ही समझ रहे थे,
Which was Ephesians 4:16. कौन सी आयत की मैं बात कर रहा हूँ जो हमने शुरू में पढ़ी? See, church is not just merely an organization. जो कलीसिया है वो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, It is the living organism, the body of Christ. मगर वो एक जीवित प्राणी है। Every believer is joined to Christ, who is the head. और हर एक विश्वासी वो सिर से जुड़ा है और सिर है परमेश्वर। We are joined to each other by the covenant relationship established through His blood. और हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं? उस वाचा के रिश्ते से जो परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा बनता है। While the Bible does not explicitly say that believers make a separate covenant with each other like in the way David made with Jonathan, और जब बाइबल ये नहीं कहती है कि वो जैसे दाऊद ने योनाथन के साथ एक अलग वाचा बांधी, हम भी एक दूसरे के साथ अलग वाचा बांधे। it clearly teaches that all believers are brought into the same new covenant through the blood of Christ. मगर बाइबल क्या बताती है कि हर नया विश्वासी यीशु मसीह के लहू के नई वाचा के द्वारा हम एक हो जाते हैं, Because we share one covenant. क्योंकि हमारा एक ही वाचा है, One covenant with Christ. एक ही वाचा है यीशु के We साथ, are thus covenantally bound to one another. और इसीलिए हम वाचा के साथ, वाचा के द्वारा एक दूसरे से Let me जुड़े हुए try to हैं। explain this a little. और इस बात को अगर मैं आपको समझाऊं, See, believers are in a covenant relationship because we share the same covenant head, which is Jesus Christ. और हम एक दूसरे के साथ वाचा में क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हमारा जो सिर है वो यीशु मसीह है जिसने वाचा के द्वारा हमें जोड़ा है। See, when we accepted Christ, we did not merely receive individual salvation. क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमने व्यक्तिगत उद्धार को नहीं पाया, We entered into the new covenant established by the blood of Jesus Christ. मगर हमने उस नई वाचा में प्रवेश किया जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्थापित की गई है। We are one body. हम एक देह हैं। Paul developed this truth beautifully in 1 Corinthians chapter 12 verse 13. और पहला कुरिन्थियों 12 के 13 में पौलुस ने इस बात को बहुत सुंदरता से समझाया, For by one Spirit are we baptized into one body. क्योंकि वो कहता है एक ही आत्मा के द्वारा हम एक ही देह में हमने बपतिस्मा पाया है। Notice the first thing, one Spirit, और पहली बात, एक ही आत्मा क्या है? one body, एक देह, one Lord, एक प्रभु, one faith, एक विश्वास, one baptism. एक बपतिस्मा। A body cannot have independent members. और एक देह के अंदर ऐसे अंग नहीं हो सकते जो यहाँ वहाँ अलग अलग ही अपना काम करते हैं। If the hand suffers, अगर हाथ में दुख है तो right now my hand is so tangibly numb, paining. My shoulder is paining, my neck is paining, my head is also literally paining. My whole body is involved in that. और अभी अगर मैं सच बोलूं तो मेरे हाथ जो हैं वो इतने सुन है पास्टर जी के, वो कह रहे हैं हाथ की वजह से मेरा कंधा दुख रहा है, मेरी गर्दन दुख रही है, मेरा सर दुख रहा है, एक तरीके से मेरे पूरा शरीर दर्द में है। My whole body is responding to that pain. और मेरा पूरा शरीर उस दर्द के प्रति अपना प्रतिक्रिया दे रहा है। Similarly, when one rejoices, all rejoices. और उसी प्रकार से अगर एक आनंदित होता है तो सब आनंदित होते हैं। See, this is a much deeper than organizational membership. और ये किसी संस्था का सदस्य होने से ज्यादा बढ़कर है कलीसिया का भाग होना। I was working with insurance. पास्टर कह रहे कि वो पहले के साथ काम करते थे, And there, whenever you do a policy, when I take an insurance, there would be a bell in the office which will ring and everyone will give a big clap and say, ah, he did a policy. और जब भी कोई पॉलिसी अगर हो जाए तो वहाँ ऑफिस में दफ्तर में एक घंटी होती थी, वो बजना शुरू हो जाएगी और सब ताली बजाएंगे, ओ एक पॉलिसी और हो गई है। And if you do 10 policies, अगर आप 10 पॉलिसी कर दें, they'll take you out for dinner वो आपको बाहर खाने पे ले जाएंगे and they'll rejoice with you. और वो आपके साथ बहुत खुश होंगे। That is what I'm trying to explain. This is just not an organizational membership, that this
That is not the joy we have in Christ Jesus. और मैं आपको यही समझा रहा हूँ, जैसे वो लोग खुश होते क्योंकि वो एक संस्था है, हम एक संस्था वाली बात नहीं है, हम प्रभु की देह हैं जो वाचा के द्वारा जुड़े हुए हैं। We are much deeper than that. हम उस वाचा की वजह से और गहरे हैं। We are in a covenant union with Christ, हम- with each other. हम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की वजह से हम एक वाचा के रिश्ते में हैं, उसके साथ और एक दूसरे के साथ। Christ is the source of every ministry, यीशु हर सेवकाई का स्रोत है, from whom the whole body, everything begins with Christ. और सब कुछ यीशु से ही शुरू होता है। Christ is the head. यीशु सिर है, Christ gives direction. यीशु दिशा निर्देश करता है, Christ supplies life. यीशु जीवन प्रदान करता है, Christ distributes spiritual gift through the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें वो आत्मिक वरदानों को देता है। But when ministries become centered on personalities instead of Christ, divisions begin. मगर जब सेवकाई किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्धारित होनी शुरू हो जाए तो वहां विभाजन आ जाएगा। And when Christ remains the head, unity prevails. मगर जब तक यीशु मसीह उस सेवकाई का सिर है तो एकता बनी रहती है। Therefore, we must understand, first of all, covenant relationship is not with any denomination or ministry, but with Jesus Christ Himself. और इसलिए हमें समझना है कि जो वाचा का रिश्ता है वो किसी संस्था के साथ नहीं है मगर वो यीशु मसीह के साथ है। Paul teaches that the body grows only when every member faithfully performs his God or her God-given duty or part. और पौलुस हमें सिखाता है कि जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए काम को वो विश्वास योग्यता के साथ करता है तब वो देह जो है वो सफल होती है। This verse indirectly says that individual Christianity cannot exist. और ये मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप एक अकेले से मसीह नहीं हो सकते। No member exists independently. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं अकेला ही क्रिश्चियन हूँ The बस। eye needs the hand. बाइबल क्या बताती है, आँख को हाथ की जरूरत है। The eye sees the beautiful fruit, but it's not able to satisfy itself until and unless it picks it up and then puts it into the mouth, which is another organ. और आँख सुंदर सेब को तो देख सकती है, अगर वो उसके पास हाथ ही ना हो तो वो कैसे उसको उठा करके खा के अपने आप को तृप्त कर पाएगा। खाने के लिए भी एक दूसरा अंग है जो शामिल होता है इस बात में। The eye needs the hand. आँख को हाथ की जरूरत The है, hand needs the feet. हाथ को पैर की जरूरत है, Likewise, pastors needs the elders. और उसी प्रकार से पासबान को जो कलीसिया के एल्डर्स हैं उनकी जरूरत है, Elders need the deacon. जो एल्डर्स हैं उनको डीकन की जरूरत है, Teachers need intercessors. और जो प्रचारक हैं उनको अंतर्विनती की प्रार्थना करने वाले चाहिए। And every believer needs a fellow believer. और हर विश्वासी को एक संगी विश्वासी की जरूरत है। Therefore, we understand that God's work flourishes where covenant relationships are strong. और इसलिए हम समझते हैं कि परमेश्वर का काम कब पनपता है, जहां ये वाचा के रिश्ते मजबूत और दृढ़ हैं। See, in a family, one person earns. एक परिवार में एक व्यक्ति कमाता है, The other person does the household things, the cooking, the washing and other things. हो सकता है दूसरा व्यक्ति बाकी काम को करता हो, खाना बनाने का, बाकी काम घर को संभालने का। If they have 2 children, one person lays out the table. अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा शायद मेज को बिछाएगा, The food comes on the table, they eat it, and the other person goes and washes the vessels. और हो सकता है भोजन आएगा सब खाएंगे, और हो सकता है दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी हो बर्तन वहां से हटाने का। So that family is together. तो परिवार क्या है, वो एक साथ है। Covenant relationship joins the body together. वाचा का रिश्ता पूरी देह को जोड़ देता है, The whole body fitly joined together. पूरी देह एक साथ जुड़ जाती है। The word fitly joined together means और ढंग से एक साथ जुड़ जाने का अर्थ क्या है? that something which is carefully designed where every piece has its proper place. और संगठित होना, देह के संगठित होने का अर्थ क्या है? जहाँ पे हर एक अंग का एक नियुक्त काम है। As I said earlier, God never intended
isolated believers. और जैसे मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर अकेले रहने वाले विश्वासी को नहीं चाहता। In scripture we see this relationship. और वचन में हम इस बात को देखते हैं। Moses worked with Aaron and Hur. मूसा ने अरुण और हुर के साथ काम किया। David with his mighty men. दाऊद ने अपने लोगों के साथ काम किया। Nehemiah built the wall with the people around, people who were living, with the families that are there. नेहमाया ने उस दीवार के पुनर्निर्माण कैसे किया? जो परिवार उन दीवारों के पास रह रहे थे उनके साथ Even मिलकर। Jesus, he chose 12 disciples. और यीशु ने भी 12 चेलों को चुना। Paul, he chose Barnabas, Paulus- Silas, Timothy, Luke, and many others. पौलुस ने बरनबास, तिमोथी, सिलास और लोगों को चुना। No great work of God was ever accomplished by one individual alone. और कभी भी परमेश्वर का महान काम एक व्यक्ति के द्वारा अकेले नहीं किया गया। A covenant relationship is more than friendship. एक वाचा का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा बढ़कर It है। is marked by mutual commitment. वो एक दूसरे के साथ साथ काम करने के द्वारा होता है। There is display of loyalty in it. जहाँ एक दूसरे के प्रति हम अपने वफादारी को दिखाते There हैं। is accountability. जहाँ हम एक दूसरे के प्रति हमारे पास हिसाबदारी होता है। Shared visions. जहाँ हम दर्शन को बांट करके आगे काम करते There is हैं। sacrificial love. जहाँ हम सैक्रिफाइस करके हम प्रेम करते हैं, बलिदान वाला प्रेम है। Faithfulness through difficult situations. और कठिन समय में हम विश्वास योगी बने रहते हैं। Every member must supply something. और हर व्यक्ति, हर एक सदस्य का एक जरूरी काम जरूर होता है। Every believer has a divine gift. हर विश्वासी का एक परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ तोहफा है। Some are preachers. कुछ प्रचारक हैं, Some pray. कुछ प्रार्थना करते Some हैं, encourage others. कुछ एक दूसरे को उत्साहित And करते some are हैं, good administrators. और कुछ लोग बाकी काम को देखने में ढंग से उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। Some give. कुछ लोग देते हैं, Some teach. कुछ सिखाते हैं, Like pastor. जैसे पास्टर। Some visit the sick. कुछ जाके बीमारों से मिलते हैं, Some maintain church property. कुछ चर्च के जो सामान है उसको बनाए रखते हैं, Some संभालते हैं। discipline young believers. कुछ जवान विश्वासियों के लिए काम करते Like हैं, grace. जैसे ग्रेस। Every contribution matters. हर एक की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। So therefore, it is important that we body live together. और इसलिए जरूरी है कि हम देह जो है एक साथ रहें। And that's why when we come into the church, we have a exhortation, a psalm or a testimony. और इसीलिए जब हम लोग मिल करके आते हैं कलीसिया में, हम एक गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, हम एक दूसरे को उत्साहित We करते हैं, share. हम बांटते हैं। My mind is moved towards a story. You know, share means we give also, materially give. बांटने का अर्थ है कि हम चीजों के द्वारा देते भी हैं। Once one pastor went to visit one family, और एक बार एक पासबान एक परिवार से मिलने के लिए जाते हैं, and they are very poor, totally, utterly poor. और वहाँ वो लोग बहुत ही गरीब थे। And when he visits them, they say that those people, that husband and wife, picks up 2 eggs and gives it to the pastor and his wife. और जब वो लोग वहाँ पे थे तो जो पासबान और उनकी पत्नी को है, वो जो परिवार है, वो 2 अंडे दे देते हैं। And pastor understood that this egg was their supper for that night. But today they will not be able to eat if they give it to me. पास्टर को ये बात समझ आ गई कि आज ये इनका भोजन है, और अगर इन्होंने मुझे ये दे दिया तो ये नहीं खा पाएंगे। So he denies it. और वो कहते नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। But they say, Pastor, help us to be blessed. पर वो कहते हैं, पास्टर आप हमारी सहायता करो कि हम आशीषित हों। They pray over the egg and take it. वो प्रार्थना करते हैं उस अंडे के ऊपर और ले लेते हैं। Next day at the pulpit, in the service, there are 4 eggs kept. उस इतवार को वो देखते हैं कि पुलपिट में सर्विस जहाँ हो रही है वहाँ 4 अंडे रखे हुए हैं। Pastor asked, who is this? पास्टर ने कहा ये 4 अंडे कौन रख के गया? And one person, that same person, he says, that's my tithe. 4 eggs means 40 eggs has come in. और वो कहता है, पास्टर ये मेरा दसवांश है, अगर मैं 4 अंडे दे रहा हूँ तो सोचिए प्रभु ने मुझे 40 अंडे दे दिए हैं। And after that there is a ball of egg. और उसके बाद अगली बार देखते हैं वो पूरा एक टोकरा अंडे का वहां पड़ा था। And then there was a small bucket of eggs. और अगली इतवार एक बाल्टी अंडों की वहां पड़ी थी। Then it developed into a poultry farm. और फिर उनका जो व्यापार था वो पोल्ट्री फार्म, जहाँ मुर्गी खाना होता है, वो बन गया। We should learn to give.
हमें देना आना A चाहिए। body suffers when one member refuses to function. और देह तब तड़पती है जब एक व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर And पाता। therefore no member should feel insignificant. और इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेकार हूँ। See, God measures faithfulness, not popularity. और परमेश्वर विश्वास योग्यता नापता है, वो ये नहीं देखता कि हम कितने मशहूर हैं। God's work is not merely numerical, it is spiritually maturity is important. और परमेश्वर का जो काम है उसमें गिनती मायने नहीं रखता, मगर आत्मिक परिपक्वता मायने रखता है। Love should exist. प्रेम होना जरूरी है। People should give. लोगों को देना आना चाहिए। People should serve. लोगों को सेवकाई करना आना चाहिए। People must encourage the other person. लोगों को उत्साहित करना आना चाहिए। People must cooperate. लोगों को एक दूसरे के साथ मिलके काम करना आना चाहिए। People should remain united. लोगों को मिल करके रहना आना चाहिए। So in closing, what does all this mean? और ये सब बंद करने में मैं कहूँगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। Every believer has a meaningful contribution to make. विश्वासी का एक जिम्मेदारी है जिसको वो पूरा कर सकता है। Covenantal relationship are essential for a healthy ministry. और सेवकाई के लिए वाचा के मजबूत रिश्ते बनाना जरूरी है। Shared responsibility prevents exhaustion. जब हम लोग मिल करके काम करते तो दूसरा बंदा थक के खत्म होने के कगार पे नहीं आता। Faithful financial partnership is a part of gospel ministry. क्योंकि जब हम विश्वास योग्यता से काम करते हैं तो वो सेवकाई परमेश्वर के सुसमाचार की सेवकाई का एक हिस्सा बन जाता है। Love is the bond that holds every ministry together. क्योंकि प्रेम वो बंधन है जो हर सेवकाई को एक साथ बांध